अब जब आप क्वांटम संख्याओं के बारे में जान चुके हैं तो आइए उनसे संबंधित कुछ प्रश्न हल करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है, क्वांटम संख्याओं का कौन सा समुच्चय उस इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता है जिसे तटस्थ अवस्था में स्थित क्रोमियम परमाणु से सबसे आसानी से मुक्त किया जा सकता है। अब यह प्रश्न सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इसका हल सीधा सा है। आपको वह इलेक्ट्रॉन ढूंढना है जो अंतिम है या जिसे सबसे आसानी से आयनीकृत किया जा सकता है, तथा फिर क्वांटम संख्याओं का वह समुच्चय ढूंढना है जो इस इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता है। तो अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्रोमियम के अनावेशित परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। क्रोमियम की परमाणु संख्या है 24। अब बहुत संभव है कि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार लिखें, लेकिन वास्तव में सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d5 4s1। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आधे भरे हुए d कक्षक अधिक स्थिरता प्रदान करते हैं तथा परमाणु की कुल ऊर्जा को कम कर देते हैं। अब क्रोमियम परमाणु से किस इलेक्ट्रॉन को सबसे आसानी से मुक्त किया जा सकता है? उस इलेक्ट्रॉन को जिसकी ऊर्जा सबसे अधिक है, यानी वह इलेक्ट्रॉन जो उच्चतम ऊर्जा वाले कक्षक में स्थित है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उच्च ऊर्जा वाले कक्षक नाभिक से अधिक दूर होते हैं, इसलिए इन पर नाभिक की ओर से लगने वाला आकर्षण बल कम होता है। इसका अर्थ है कि नाभिक के निकट स्थित निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों की तुलना में इन उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करना अधिक आसान है। अब यहाँ क्रोमियम के लिए उच्चतम ऊर्जा वाला कक्षक 4s कक्षक है। अब यह सामान्य से थोड़ा अलग है, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही हम संक्रमण तत्वों में प्रवेश करते हैं, यानी कि स्कैंडियम और उससे आगे, इन तत्वों के लिए कक्षकों की ऊर्जा आपस में बदल जाती है। इन तत्वों के लिए 4s कक्षक की ऊर्जा 3d कक्षक की तुलना में थोड़ी उच्च होती है, इसलिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 4s1 और 3d5। इसका अर्थ है कि क्रोमियम में सबसे आसानी से आयनीकृत होने वाला इलेक्ट्रॉन 4s इलेक्ट्रॉन है। इसका अर्थ है कि जब क्रोमियम परमाणु का आयनीकरण होता है तो यह इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकलता है। अब किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा व्यवहार का वर्णन करने वाली क्वांटम संख्याओं के समुच्चय को इस प्रकार लिख सकते हैं, n, l, ml और ms। तो यहाँ पर n जो कि मुख्य क्वांटम संख्या है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यह इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को दर्शाता है। तो 4s कक्षक में स्थित इलेक्ट्रॉन के लिए n होगा 4, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चौथे कोश में है। अब क्वांटम संख्या l कक्षक के आकार के साथ साथ इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम को दर्शाती है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक में है, अतः कक्षक का आकार गोलाकार यानी स्फेरिकल होगा। तो l का s कक्षक के संगत मान होता है 0। अब बात करते हैं तीसरी क्वांटम संख्या ml की, जो कि चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या यानी मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। यह हमें बताती है कि उपकोश में कितने कक्षक हैं तथा इनका अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन क्या है। अब चूंकि ml l पर निर्भर करता है और यहाँ हमारा l का मान 0 है, 0 है, तो ml का मान भी 0 होगा। अब यदि यहाँ l का मान 1 होता तो ml का मान -l से लेकर के +l तक हो सकता था, यानी कि ये हो सकता था -1, 0 और 1। और ये जो मान है ये कक्षा P के संगत हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कक्षक S है, तो S कक्षक के लिए ml का मान 0 है। अब अंत में आती है इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम ms से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मान या तो +½ हो सकता है या -½ हो सकता है। तो यह क्वांटम संख्याओं का वह समुच्चय है जो क्रोमियम परमाणु के 4s1 इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता है।
आइए अब एक और प्रश्न देखते हैं। हमें ज्ञात करना है कि आर्गन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम संख्या ml का मान 1 है। तो यहाँ भी हमें सबसे पहले आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा। आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। हमें पता है कि ml चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या है और यह हमें बताती है कि किसी उपकोष में विभिन्न कक्षकों का अभिविन्यास या ओरिएंटेशन क्या है। तो यह समझने के लिए कि किन इलेक्ट्रॉनों के लिए ml का मान 1 होगा, आइए इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें और समझें कि इसमें कितनी संख्या में या कितने प्रकार के कक्षक उपस्थित हैं। यहाँ हमारे पास केवल S और P कक्षक हैं। अब हमें ज्ञात है कि S उपकोष के लिए L का मान 0 होता है, तो हमारा ml का मान भी यहाँ पर 0 होगा। P उपकोष के लिए L का मान होता है 1 और जो हमारा ml है इसका मान -L से +L तक हो सकता है। तो यहाँ हमारा ml का मान हो सकता है -1, 0 या +1। ये जो 3 संख्याएं हैं ये 3 विभिन्न कक्षकों px, py और pz के संगत हैं। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं ml यानी चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या हमें बताती है कि कक्षकों का अभिविन्यास या ओरिएंटेशन क्या है। उदाहरण के लिए px कक्षक x के अनुदिश होता है, x अक्ष के अनुदिश होता है। py कक्षक y अक्ष के अनुदिश होता है और pz कक्षक z अक्ष के अनुदिश होता है। तो इसका अर्थ है कि जिन इलेक्ट्रॉनों के लिए ml का मान 1 है वह p कक्षक में स्थित होने चाहिए। और हमारे पास यहाँ कितने p कक्षक हैं? हमारे पास दूसरे और तीसरे ऊर्जा स्तर पर p कक्षक हैं। तो हम अपने 2p और 3p कक्षकों को चित्रित करते हैं। तो यहाँ ml का मान होगा -1, 0, +1, ऐसे ही यहाँ -1, 0, +1। अब हम जानते हैं कि प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 2p कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p कक्षक में भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनके लिए ml का मान +1 है। तो आर्गन के परमाणु में कुल 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनके लिए ml का मान +1 है।